कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मस्त, बहुत सुंदर बेटा। मस्त रहो, प्रसन्न रहो, हैं? प्रसन्नता बनी रहे, इसलिए हम लोगों को कुछ अच्छा करते रहना है, कुछ अच्छा होते रहे। उसी सीक्वेंस में हम लोग आज चैप्टर 6 करने जा रहे हैं, अध्याय 6 त्रिभुज। अध्याय 6 त्रिभुज। अच्छा, त्रिभुज के बारे में हम लोग तो बहुत पहले से अवेयर हैं? त्रिभुज के बारे में हम लोग फेमिलियर हैं बहुत पहले से, हैं? हमारे ख्याल से 4th 5th 6th 7th 8th में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, त्रिभुज के बारे में जानते आ रहे हैं। त्रिभुज क्या है बेटा? वह आकृति जिसमें 3 भुजाएं हों। कितनी भुजाएं बेटा? 3 भुजाएं हों, त्रिभुज कहलाता है बेटा। या ऐसे कह सकते तो वह बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? जिसमें ज्यादा भुजाएं होती है, बहुभुज कहलाता है। ठीक है, ये एक बहुभुज है, इसमें कितनी भुजाएं बेटा? 3 भुजाएं। तो वह बहुभुज जिसमें 3 भुजाएं होती हैं वो क्या कहलाता है बेटा? त्रिभुज कहलाता है। ये हम जानते हैं बेटा, ठीक है, ये हम बहुत पहले से जानते हैं। त्रिभुज में क्या होते हैं बेटा? 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। ठीक है, एक कोण ये है, एक कोण ये है और एक कोण ये है बेटा। ठीक है, कोण ए, कोण बी, कोण सी। ठीक है, तो त्रिभुज में कितने अंग होते हैं? त्रिभुज में 6 अंग होते हैं। क्या बेटा? ए बी एक भुजा हो गई, एक अंग हो गया। बी सी एक भुजा हो गई, दूसरा अंग हो गया। सी ए एक भुजा हो गया, तीसरा अंग हो गया। 3 अंग तो ये हो गए। फिर एक कोण ए, चौथा अंग हो गया। एक कोण बी, 5वां अंग हो गया। एक कोण सी, 6ठा अंग हो गया। 6 अंग होते हैं बेटा। और इन 6 अंगों से संबंधित हमने एक शब्द देखा था बेटा कक्षा 9 में, सर्वांग सम। क्या देखा था बेटा? सर्वांग सम। क्या देखा था बेटा? सर्वांग सम एक शब्द देखा था। हमने देखा था कि 2 त्रिभुज, क्या बेटा? 2 त्रिभुज सर्वांग सम तभी होंगे जब उनके प्रत्येक अंग, क्या बेटा? प्रत्येक अंग बराबर हो। क्या बराबर हो? प्रत्येक अंग बराबर हो। प्रत्येक अंग, अंग हम लोगों ने क्या देखा? 3 भुजाएं उनके अंग हैं त्रिभुज के, 3 कोण उसके अंग हैं। तो यह त्रिभुज, इस त्रिभुज के सर्वांग सम, सभी अंग, सर्वांग, सर्वांग का मतलब सभी अंग समान हो, ऐसे त्रिभुज जिनके सभी अंग समान हो सर्वांग सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? सर्वांग सम कहलाते हैं। तो सर्वांग सम के बारे में हम लोग ने क्लास 9th में देखा था। क्या देखा था बेटा? इफ एंगल क्या बेटा? साइड की बात कर लो बेटा। साइड ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल टू पी आर एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। यदि ऐसा हो, भुजा ए बी भुजा पी क्यू के बराबर हो, भुजा बी सी भुजा क्यू आर के बराबर हो, भुजा ए सी भुजा पी आर के बराबर हो, और कोण पी, कोण ए पी के बराबर हो, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो, कोण सी कोण आर के बराबर हो, तब ये त्रिभुज क्या बेटा? सर्वांग सम कहलाते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के सर्वांग सम कहलाएगा। त्रिभुज क्या बेटा? ए बी सी सर्वांग सम कहलाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर की सर्वांग सम। ठीक है, तो एक हो गया सर्वांग सम। ठीक है, और इस चैप्टर में क्लास 10th में हम लोग सर्वांग सम के बारे में तो पहले से समझ चुके हैं, पहले से जान चुके हैं। अब हम समरूप त्रिभुजों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में बेटा? समरूप त्रिभुज। क्या बाबू? समरूप। समरूप जिनके रूप एक जैसे हो, अंग बराबर ना हो चलेगा, एक जैसे दिखें, जिनका रूप एक जैसा हो। क्या बेटा? जिनका रूप एक जैसा हो। कभी कभी माँ और बेटी सामने खड़े हो तो क्या लगता है? अरे दोनों एक जैसे हैं। बाप बेटा रहते हैं बेटा, तो लोग कहते हैं अरे बिल्कुल अपने पिताजी पे गया लड़का, बिल्कुल एक रूप है, एक ही जैसे हैं। ठीक है, एक रूप है, समान रूप है। तो रूप जब एक जैसा हो तो वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समरूप। अब इसमें आकार
छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण बराबर है। मान लो ये 60 डिग्री है, ठीक है, और ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, ये कौन सा त्रिभुज हो गया बेटा, समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, और बेटा ये भी समबाहु त्रिभुज है। कब, जब ईच एंगल 60 डिग्री का हो। तो ये एक जैसे हैं, ये इनका रूप एक जैसा है, इसलिए समरूप है, ठीक बेटा। एक जैसे मान लीजिए एक 5 रुपीज का कॉइन है, ठीक है, एक 5 रुपीज का कॉइन है, और एक मान लो 10 रुपीज का कॉइन है। तो इनका आकार भले ही छोटा बड़ा है, इनका आकार भले ही छोटा बड़ा है, लेकिन साइज और शेप, आकार छोटा बड़ा है, लेकिन रूप एक जैसा है। क्या बेटा, रूप एक जैसा है, इसलिए ये समरूप कहलाएंगे। बात समझ पा रहे हो ना बेटा? समरूप और सर्वांग सम में फर्क क्या है? समरूप, सर्वांग सम की बात कर ले बेटा। सर्वांग सम, इसमें बेटा शेप और साइज, ठीक है, रूप और आकार। क्या बेटा, रूप और आकार बिल्कुल बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। जब हम दो त्रिभुज की बात कर लेंगे, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। कब, जब हम किसी शेप की बात करेंगे, दो आकृतियां हैं कोई, उनके शेप और साइज, साइज का सेंस कहां से निकलता है? आकार से, छोटा और बड़े से। शेप रूप से निकलता है। जब उनका रूप और आकार दोनों बराबर होते हैं तभी सर्वांग सम कहलाते हैं, ठीक है। समरूप, अच्छा, समरूप में साइज एक जैसा हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि साइज एक जैसा हो। जब क्या बेटा, रूप एक जैसा, रूप एक जैसा हो, आकार एक जैसा हो भी सकता है, एक जैसा हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी है, और नहीं भी। बात समझे? तो हम लोगों ने क्या देख लिया, सर्वांग सम में शेप और साइज दोनों एक जैसे होते हैं। अब देखो बेटा, ये त्रिभुज जो है ABC और PQR क्या है? सर्वांग सम है। क्या है बेटा? ये सर्वांग सम है, लेकिन ये समरूप भी हैं। क्यों? रूप, इनका रूप और आकार दोनों एक जैसा है। क्योंकि रूप एक जैसा है, इसलिए बेटा ये क्या है? ये सिमिलर भी हैं, ये समरूप भी हैं, ठीक है। दो त्रिभुज ये सर्वांग सम है। अब हम त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर हम लोग का त्रिभुज है। दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो वो समरूप होंगे, पक्का है, ठीक है। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है बेटा, तो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। लेकिन कोई दो त्रिभुज यदि समरूप है तो कोई जरूरी नहीं बेटा कि वो सर्वांग सम हो। जैसे इस केस में देख लो बेटा, ये त्रिभुज ABC PQR के सर्वांग सम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ABC क्या बेटा? सिमिलर है, समरूप है त्रिभुज PQR की। ये तो पक्का हो गया बेटा। लेकिन यहां की यदि हम बात करें तो ये क्या बेटा? समरूप तो है, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है। क्या? ये आकार में छोटा बड़ा है। तो हमारे ख्याल से तो क्लियर हो गया बेटा। क्या क्लियर हो गया कि समरूप क्या होते हैं, सर्वांग सम क्या होते हैं, ठीक है।
दो दो जुड़े हुए बच्चे हैं तो हम कह सकते हैं मोटा मोटी कि सर्वांग सम है। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे अंग होंगे। ठीक है, जितना हाइट एक जैसी होगी, हाथ की लंबाई दोनों बच्चों की कब जब जुड़वे हैं एक जैसा होगा, एक ही लंबाई के होंगे। ठीक है, कोई भी अंग होगा उनका सर्वांग सम समान होगा, सभी अंग। दो जुड़े बच्चे हैं तो पहले बच्चे का दूसरे बच्चे के अंगों से यदि हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो सर्वांग सम हो गए। और माँ और बेटी, न्यू बॉर्न बेबी है बेटा, बेबी तो भी बहुत छोटा सा है बेटा, माँ बड़ी सी है, लेकिन वो उनका रूप एक जैसा होता है, उनका रूप एक जैसा होता है, तो समरूप होते हैं। अच्छा, समरूप की एक खास बात और होती है, समरूप भुज की को हम और कैसे डिफाइन करें। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या सिचुएशन मिल जाए हमको, क्या बेटा, क्या सिचुएशन मिल जाए कि हम कह दें कि ये जो आकृतियां हैं वो समरूप हैं। तो अभी हम बहुभुज की बात कर लेते हैं। क्यों बेटा, किसकी बात कर लेते हैं, बहुभुज। ठीक है, इस प्रश्नावली 6.1 में सारे आकारों की बात हुई है, वृत्त की भी बात हुई है, वर्ग की भी बात हुई है, त्रिभुज की बात हुई है। तो हम अब इसमें इस प्रश्नावली के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इसका इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं, इसका परिचय देखने जा रहे हैं। तो हम बहुभुज की बात करेंगे। दो बहुभुज, क्या बेटा, दो बहुभुज, क्या बाबू, दो बहुभुज, दो बहुभुज समरूप कब होते हैं, तो ये चीज हम लिख लेते हैं, समरूप। अच्छा, बहुभुज में त्रिभुज भी आता है। जो हम बहुभुज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो बहुभुज के बारे में हम सीखेंगे, वही हम त्रिभुज पे भी अप्लाई करेंगे बेटा, है ना। तो हम क्या लिखें, समरूप बहुभुज। क्या लिखें बाबू, समरूप बहुभुज, समरूप, समरूप बहुभुज। ठीक है, बहुभुज में बेटा त्रिभुज भी आ जाएगा, वर्ग भी आ जाएगा और सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, दो बहुभुज, दो बहुभुज, क्या बेटा, दो बहुभुज, दो बहुभुज समरूप होंगे, समरूप होंगे, होंगे यदि, इसमें दो सिचुएशन है, दोनों फॉलो होना चाहिए तभी वो समरूप होंगे। क्या बेटा, यदि पहला है, पहले बहुभुज, बहुभुज, पहले बहुभुज का प्रत्येक कोण, का प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण। ठीक है, दूसरे बहुभुज, दूसरे बहुभुज दूसरे बहुभुज के संगत, संगत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, संगत कोण, संगत कोणों के बराबर हो, के बराबर हो। ये प्रत्येक यहां भी कह लो बेटा, या चलो संगत कोणों के बराबर हो, पहला बात हुई हो गई, कि कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, प्रत्येक संगत कोणों के बराबर हो। एक तो शर्त ये हो गई, ये शर्त है बेटा, दो शर्तें हैं काहे के लिए, दो बहुभुज समरूप होंगे कब, जब, पहली शर्त ये है और दूसरी शर्त ये बेटा, पहले, पहले बहुभुज, पहले बहुभुज की प्रत्येक भुजा, की प्रत्येक भुजा
का दूसरे बहुभुज दूसरे बहुभुज की संगत, अभी हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है, जो हम लिख रहे हैं इसको अभी समझेंगे, परेशान होने की बात नहीं है बेटा, है दूसरे बहुभुज की संगत भुजाओं के साथ अनुपात समान हो, अथवा दूसरे शब्द में इसको क्या कहते हैं, भुजाएं समानुपाती हों, संगत भुजाएं समानुपाती हों, क्या बेटा, समानुपाती हों। बस इतनी सी बात है बेटा, है? दो बहुभुज की बात कर लें तो चलो हम बहुभुज की बात कर लेते हैं। पहले बहुभुज में हम चार भुजाओं वाली आकृति ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बेटा क्वाड्रिलेटरल, कोई चतुर्भुज ऐसा है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। अभी मेजरमेंट हम फीड करेंगे, वो स्केल से नहीं है, ऐसे हमने एज्यूम कर लिया है। जैसे मान लीजिए ये और एक दूसरा है बेटा, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम है ABCD, ये चतुर्भुज है, ठीक है। और इसका नाम है PQR और S, क्या है बेटा, ये भी चतुर्भुज है। दो चतुर्भुज क्या बेटा, दो चतुर्भुज समरूप कब होंगे, देखें हम चेक करें। जैसे मान लीजिए इस एंगल B का मेजरमेंट है 60 डिग्री और इसका मेजरमेंट है बेटा, इसका मेजरमेंट है 120 डिग्री, ठीक है। इसका मेजरमेंट है 120 डिग्री और इसका मेजरमेंट है 60 डिग्री, ठीक बेटा। तो ऐसे ही यदि इसका भी मेजरमेंट 120 हो, इसका मेजरमेंट 60 हो, इसका मेजरमेंट भी 120 हो, इसका मेजरमेंट 60 हो, तो कुछ बात बन गई। करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, एंगल A एंगल P के बराबर दिख रहा है, एंगल D एंगल S के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंगल C एंगल R के बराबर है। तो ABCD कह लो और PQRS कह लो, इस क्रम में ये कोण बराबर है। किस क्रम में बराबर है बेटा, ABCD और क्या बेटा, PQRS, ठीक है, इस क्रम में बराबर है। किस क्रम में, किस सीक्वेंस में, ABCD के सीक्वेंस में। ABCD, A है P के बराबर, A है P के बराबर, B है Q के बराबर, C है R के बराबर और D है S के बराबर। तो A का संगत कोण हो गया P, ठीक है, इस संगत कोण बराबर है, ठीक है। और भुजाओं का हम देख लें बेटा, जैसे मान लीजिए ये है हमारी, क्या मान लें, ये मान लेते हैं 3, ये है 2, ठीक है, ये भी बेटा मान लेते हैं 3, ये है 2, ठीक है। बाई चांस ये 6 सेंटीमीटर हो, ये 6 सेंटीमीटर हो, ये 4 हो और ये 4 हो, तब ये क्या होंगे बेटा, तब ये समरूप हो जाएंगे। क्यों बेटा, क्यों, AB का रेशियो है, AB, अच्छा यहाँ A पे 120 है और B पे 60 है, यहाँ P पे 120 है और Q पे 60 है। तो हम AB का रेशियो यदि हम PQ से निकालें तो कितना आ जाएगा बेटा, 2/4, यानी 1/2। ऐसे ही हम BC का रेशियो QR से निकालें, BC का अनुपात QR से निकालें तो आ जाएगा बेटा 3/6, ये भी आ जाएगा 1/2, ठीक है। CD अपान यदि हम SR करें, CD/RS करें, तो ये आ जाएगा बेटा CD कितना दे रखा है 2/4, ये भी आ गया 1/2, ठीक है, ये CD हो गया।
अब हम एसपी निकालें, क्या बेटा, डीए, डीए का रेशियो, डीए का रेशियो, डीए का रेशियो, डीए का रेशियो यदि हम एसपी से निकालें बेटा, एसपी से, तो ये कितना आ जाएगा बाबू, ये भी आ जाएगा हमारा 3/6 यानी 1/2। अब देखो भुजाओं का अनुपात, क्या बेटा, भुजाओं का अनुपात बराबर है, कोण बराबर है, इसलिए ये क्या बेटा, ये दोनों बहुभुज यानी दोनों चतुर्भुज क्या हो जाएंगे बेटा, समरूप हो जाएंगे। दो शर्तें हैं बेटा, हैं, ठीक है, हैं? इन शर्तों में हमने क्या पाया कि एंगल ए इक्वल है बेटा एंगल पी के, कितना है बेटा, 120 डिग्री, कितना है बाबू, 120 डिग्री, ठीक है। एंगल बी कह लो इक्वल टू एंगल क्यू है, ये कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। और सी है 120, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये कितना है, 120 डिग्री। एंगल एस, एंगल डी इक्वल टू एंगल एस है, ये भी है 60 डिग्री। तो देखो संगत कोण है बराबर हो गए, पहली शर्त हमारी फुलफिल हो गई, पहली शर्त थी वो पूरी हो गई। क्या पूरी हो गई, पहले बहुभुज का प्रत्येक कोण ए बी सी डी दूसरे बहुभुज के संगत कोण के बराबर हो। ए का संगत पी हो गया, बी का संगत क्यू हो गया, और सी का संगत आर हो गया, डी का संगत एस हो गया। तो ये बहुभुज ए बी सी डी इस बहुभुज पी क्यू आर एस के समरूप हो सकता है। कब, एक शर्त और लागू हो जाए बेटा, क्या है बेटा, पहले बहुभुज का प्रत्येक भुजा दूसरे बहुभुज की संगत भुजाओं के साथ अनुपात समान हो, ठीक है। ये अनुपात भी समान आ गया बेटा, ए बी का अनुपात निकाला गया बेटा पी क्यू से, ठीक है। बी सी का अनुपात निकाला गया क्यू आर से, और सी डी का अनुपात बेटा सी डी का अनुपात निकाला गया बेटा आर एस से, ठीक है। और डी ए का भी अनुपात यदि हम निकाल लें, डी ए निकाला है बेटा ना, डी ए का निकाल लें एसपी से, तो ये सब बराबर आ गए हैं बेटा, और ये 1/2 आया है। इसका मतलब ये हुआ है कि पहली शर्त लागू हो गई, दूसरी शर्त लागू हो गई, तो पहला बहुभुज, पहला चतुर्भुज दूसरे बहुभुज यानी दूसरे चतुर्भुज के क्या बेटा, समरूप है बेटा। तो समरूप में ये प्रॉपर्टी हमको याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी हम त्रिभुज में समझ लेंगे। जहां बहुभुज लिखा है वहां हम त्रिभुज लिख लेंगे, पहले त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो, ठीक है, तब वो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। लेकिन एक शर्त और है बेटा, वो भी फॉलो होना चाहिए, पहले त्रिभुज का प्रत्येक भुजा का दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के साथ अनुपात समान हो, ठीक है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी जानकारी के आधार पे हम जो अध्याय 6 है हमारा त्रिभुज चैप्टर है, उसको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, उसमें हम बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमको बहुत कुछ सीखना है, कितना, किस बेटा प्रश्नावली में, प्रश्नावली 6.2 और 6.3 में, लेकिन 6.1 के लिए, ठीक है, इतनी जानकारी बहुत है बेटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम प्रश्नावली करते हैं, ठीक है। हम तो यहाँ बता देंगे आपको, लेकिन आपको कॉपी में पूरा ठीक से लिखना है बेटा। जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन है, प्रत्येक जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें 4 पार्ट हैं, और चारों पार्ट में हमको ऑप्शन दे रखा है, यहाँ हमको कुछ भरना है, तो हम डायरेक्ट बता देंगे आपको कि आपको यहाँ क्या भरना है, लेकिन आपको भरना है बेटा, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, तभी आपका मेमोराइज हो पाएगा। चलो हम भी करते हैं ना, तो आप करोगे नहीं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरो, ठीक है। सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त की बात कही है, एक पर्टिकुलर 2 वृत्तों की बात नहीं की, ये 2 वृत्त की त्रिज्याएं, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हैं,
तो बेटा वो त्रिभुज दो वृत्त सर्वांग सम भी होंगे और समरूप भी होंगे। लेकिन कह रहा है कि सभी वृत्त, तो सभी वृत्त जिनके बारे में हमको भी पता ही नहीं है कि उनकी त्रिज्याओं में क्या संबंध है, तो हम कह देंगे समरूप होते हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया, पहला ऑप्शन समरूप, हम क्या भर देंगे, समरूप होते हैं। यहां हमको क्या भरना है, समरूप होते हैं। तो क्या लिखें, सभी वृत्त, ऐसे हमको याद भी हो जाएगा बेटा, हम लिख लेंगे तो ठीक है। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं बेटा, समरूप होते हैं। बहुत सुंदर बाबू, ठीक है। एक हमारा फुलफिल हो गया, समरूप होते हैं। दूसरा है, दूसरा क्या है बेटा, कहता है कि सभी वर्ग, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा, क्या, सभी वर्ग, इसमें भुजाओं का मेजरमेंट तो दे नहीं रखा है, तो कोई वर्ग की भुजा बड़ी हो सकती, कोई वर्ग की भुजा छोटी हो सकती, लेकिन हम देख लेंगे ना बेटा, उनका अनुपात एक ही होता है। चलो इसको फील करते थोड़ा सा बेटा। जैसे मान लीजिए एक वर्ग है ये, ठीक है, मान लेते हैं, और एक थोड़ा सा बड़ा सा वर्ग है, मान लेते हैं, ठीक है। इसकी भुजा है मान लो 3 सेंटीमीटर, इसकी है 6 सेंटीमीटर, तो सारी भुजाएं 6 हैं बेटा, इसकी सारी भुजाएं 3 है, ठीक है। अब इसका कोण 90 है, तो जो पहली शर्त है ना बेटा कि प्रत्येक कोण संगत कोण के बराबर होना चाहिए, तो इसमें किसी को भी कोई भी संगत मान लो, सारे 90 हैं, इसमें भी सारे 90, तो संगत कोण बराबर हो गए, ठीक है। मान लो P है, Q है, R है, S है, ठीक है। ये क्या बेटा, A है, B है, C है, D है, तो P 90 है और A भी 90 है, ठीक है, S 90 है और C भी 90 है, ठीक है, सारे कोण बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कोण अपने संगत कोण के बराबर है। अच्छा, अनुपात निकाल लो बेटा, PQ बटे AB करो बेटा, तो कितना आ जाएगा, 3/6। मेजरमेंट कोई भी हो, ठीक है, एक ही अनुपात आएगा। QR करो बेटा, QR बटे BD करो, तो ये भी बटा हो जाएगा 3/6, ये भी आ जाएगा 1/2, ठीक है। RS करो, RS का अनुपात DC से निकालो, तो ये भी आ जाएगा 3/6, यानी ये भी आ जाएगा 1/2, ठीक है। SP निकालो, SP का रेशियो CA से कर दो, तो ये भी आ जाएगा बेटा 3/6, यानी ये भी 1/2। तो अनुपात बराबर होते हैं, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, किसमें, वर्ग में, संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए सभी वर्ग कैसा भी उनका मेजरमेंट हो, वो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। बहुत सुंदर बेटा। तो हम क्या लिखें, सभी क्या बेटा, सभी वर्ग, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्या होते हैं बेटा, समरूप, समरूप, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, ये आपका सम पूरा हो गया है। थर्ड क्या कहता है, कहता है सभी कौन से त्रिभुज, समद्विबाहु या समबाहु, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। बहुत सुंदर बेटा, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो क्या लिखेंगे, सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं बेटा, जो वर्ग में प्रॉपर्टी आई थी वही प्रॉपर्टी बेटा किसमें होगी, समबाहु त्रिभुज में होगी। सभी समबाहु, समबाहु, समबाहु मतलब जिनकी सभी भुजाएं बराबर हों, सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो इसलिए सभी कोण बराबर होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज, क्या बेटा, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज
सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं बेटा? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है। भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज। ठीक है। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है। इस प्रश्नावली का जान है बेटा। इसी पे बेस्ड हम लोग इस प्रश्नावली को करेंगे और आगे भी इसका बहुत महत्व है। ये हमको सीख के रखना है बेटा। क्या लिखें? कहता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। जो हमने अभी शर्तें बताई थी वही शर्त यहाँ है। तो फिर हम लिख लेंगे, हमको बढ़िया से मेमोराइज हो जाएगा बेटा। क्या लिखें? भुजाओं की, क्या बाबू? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। क्या बेटा? दो बहुभुज समरूप होंगे। क्या बेटा? समरूप होंगे। वही दो शर्तें लिखनी है। यदि पहली शर्त है, क्या कहता है? यदि उनके संगत कोण, अब यहां आपको कुछ भरना है। यदि उनके संगत कोण, इसमें से भरना है, बराबर हो कि समानुपाती हो। तो संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो हम क्या भरेंगे यहां? बराबर हो। यदि उनके संगत कोण बराबर हो। क्या लिखेंगे बेटा? बराबर हो। संगत कोण बराबर ही होना चाहिए। बराबर हो। ठीक है। बराबर हो। और सेकंड कंडीशन क्या बेटा? उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्या हो बेटा? समानुपाती हो। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कि दो बहुभुज, अब यहां हम त्रिभुज भी मान सकते हैं। कभी कब समरूप होते हैं? उनका रूप एक जैसा कब होता है? जब उनका प्रत्येक कोण दूसरे बहुभुज के प्रत्येक संगत कोण के बराबर हो। किसके बेटा? संगत कोण के बराबर हो। और पहले बहुभुज की भुजाएं उनकी संगत भुजाओं के समानुपाती हो। उनकी संगत भुजाएं क्या हो बेटा? समानुपाती हो। ठीक है बेटा। बस प्रत्येक बहुभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो। भुजाएं समानुपाती हो और कोण बेटा बराबर हो, तब वो क्या हो जाएंगी? समरूप हो जाएंगे वो बहुभुज। ठीक है। बहुत सुंदर बेटा। तो ये तो हमने प्रश्न संख्या 1 कर लिया। ठीक है। अब दो की बात आ गई है। दो कहता है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां। क्या बेटा? समरूप। तो समरूप आकृतियों में आप वृत्त को और वर्ग, हम फेवरेट है, बस इसी को लिख लो। समरूप आकृतियां, प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्तों के समरूप होता है। प्रत्येक वृत्त के, कोई वृत्त ले लो, और जो वृत्त हैं उनके दूसरे वृत्तों के समरूप होता है। प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्तों के समरूप होता है।
के समरूप होता है। हाँ? या ऐसे लिख लो, दो वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं, ऐसे लिख लो बेटा, दो वृत्त हैं? एक दूसरे के, दो वृत्त एक दूसरे के, एक दूसरे के समरूप होते हैं बेटा। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, एक तो उदाहरण ये हो गया। ऐसे दूसरा उदाहरण दे दो, दो वर्ग एक दूसरे के समरूप होते हैं। ठीक है, ठीक। और फर्स्ट और सेकंड ऐसे दे रखा था ना, समरूप और समरूप नहीं है, तो आप इसको ए मान लो। ठीक है, ये बी मान लो, और इसको थोड़ा सा उठा के लिख लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया समरूप के बारे में, समरूप है। और सेकंड पार्ट है क्या? समरूप, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। कौन सी आकृतियां हो सकती हैं? ए पार्ट इसका लिख लो। इसमें अलग अलग आकृति ले लो बेटा। एक त्रिभुज, कैसा भी त्रिभुज ले लो। एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, और दूसरा ले लो चतुर्भुज ले लो। एक त्रिभुज और दूसरा चतुर्भुज कभी समरूप नहीं होंगे। क्या लिखे? एक त्रिभुज और चतुर्भुज कभी समरूप नहीं होंगे। हैं? देखो, यदि हम अभी ले लें समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, तो भी बेटा वो क्या हो जाएगा? क्या होगा? समरूप नहीं होगा। तो ऐसे भी ले सकते हो, एक त्रिभुज, अभी हमने चतुर्भुज की बात कर लिया, अगला उदाहरण हम दे देंगे। एक त्रिभुज और चतुर्भुज कभी समरूप नहीं होंगे। ठीक है, और दूसरा उदाहरण दे दें। एक समबाहु त्रिभुज और विषम बाहु, क्या बेटा? विषम बाहु, जिनकी भुजाएं बराबर नहीं। समबाहु जिसकी भुजाएं बराबर है, एक त्रिभुज ऐसा जिसकी सारी भुजाएं बराबर है, एक त्रिभुज ऐसा जिसकी भुजाएं बराबर नहीं है, विषम बाहु त्रिभुज। समरूप नहीं होंगे। ठीक है, बस ये हो गया हमारा। एक फेवरेट है बेटा। ये क्या है बेटा? उदाहरण हो गए। त्रिभुज और चतुर्भुज बेटा समरूप हो ही नहीं सकता। या त्रिभुज की बात कर लो तो एक समबाहु त्रिभुज जिसमें सारी भुजाएं बराबर है, एक विषम बाहु त्रिभुज जिसमें भुजाएं बराबर नहीं है, ये कभी बेटा समरूप नहीं हो सकते। बहुत सुंदर बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। ये हो गया ना भैया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित, क्या कह रहा है? बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं है। अब भैया अनुपात तो हमको इनको बराबर दिख रहा है, क्यों? लेकिन कोण बराबर नहीं दिख रहे हैं। ये अनुपात तो समान है। ठीक है,
इसका अनुपात लगाओगे 1.5/3 तो 1/2 आ जाएगा। दिस अपान दिस करोगे तो भी 1/2 आ जाएगा। दिस अपान दिस करोगे तो भी 1/2 आ जाएगा। दिस अपान दिस करोगे तब भी 1/2 आ जाएगा। तो हम क्या लिखें, दिए गए, अच्छा कोण ही बराबर नहीं है, ये 90 दिख रहा है, ये 90 नहीं है, ये कोण ही बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये समरूप नहीं होगा। क्या लिखें, दिए गए चतुर्भुजों में पहली शर्त है कि कोण बराबर होना चाहिए, तो पहली शर्त ही नहीं फॉलो हो रही। दिए गए चतुर्भुजों में दोनों शर्त होनी चाहिए। दिए गए चतुर्भुज में दिए गए चतुर्भुज में कोण, क्या लिखे बेटा, पहले चतुर्भुज का प्रत्येक कोण, पहले चतुर्भुज का प्रत्येक कोण, क्या बेटा, का प्रत्येक कोण अपने संगत कोण के बराबर नहीं है। संगत कोण के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अनुपात बराबर है, जबकि भुजाएं, लिख देते हैं बेटा, भुजाएं समानुपाती हैं लेकिन कोण बराबर नहीं है, जबकि भुजाएं समानुपाती हैं। अतः दिए गए चतुर्भुज, क्या बेटा, अतः दिए गए चतुर्भुज समरूप नहीं है। भैया दोनों बराबर होना चाहिए ना भाई, कोण बराबर हो और अनुपात बराबर हो। यहाँ अनुपात तो बराबर है, 1/2 आ रहा है, लेकिन रूप क्या बेटा, कोण बराबर नहीं है, तो ये दिए गए चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है ये सेशन बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है, खूब बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, और ये खूब बढ़िया समझ में आया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी हमको आप देख रहे हैं, तो बेटा आप इस चैनल को, मैथ स्टडी सर्कल को आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।